नमस्कार। प्रस्तुत है बी फ्रेंड से एक रचना जिसका शीर्षक है शरीर अपना या पराया। शरीर का ज़्यादा आराम ही शरीर का हराम है। शरीर को सजाना, संवारना, सुंदर बनाना, दिखाना सामान्य प्रवृत्ति है। शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त सभी रखना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी अपना शरीर कब पराया हो जाए कहा नहीं जा सकता। हमारा विश्वास है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन इसके पहले उपसर्ग लगकर कब अस्वस्थ हो जाए कह नहीं सकते। अपने शरीर पर सभी को बचपन, जवानी व ज़्यादा बुढ़ापा आने से पहले पूर्ण विश्वास होता है तथा यह बड़ा सहारा भी होता है। लेकिन यह सहारा कब बेसहारे में, विश्वास अविश्वास में और अपना कब प्रायों पर आश्रित हो जाता है, अनिश्चित है। अपने शरीर को अपना, अपने लिए सदुपयोगी, समर्थ, सार्थक, सकुशल, सबल, सुंदर, स्फूर्त बनाए रखने के लिए ध्यान देना अपरिहार्य है, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ टिप्स साझा किए जा रहे हैं। जागना स्वस्थता का पहला स्रोत एवं सूत्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधी सी बात है। प्रातः सूर्योदय से पहले जगना, दोनों हथेलियों को सामने रख आराध्य को याद करना, यदि आस्तिक हैं, एक गिलास पानी पीना, हल्के से इधर उधर टहलने के बाद शौचालय जाना, भूल कर भी गलत आदतें नहीं डालना, जैसे बैटरी, उठते ही तंबाकू, चूना, गुटखा, पान मसाला आदि खाना। जहाँ तक संभव हो मंजन नीम या बबूल की डाली से करना, ना हो तो उपलब्धता अनुसार अंगुली या ब्रश से, लेकिन तंबाकू, तपकीर आदि से बचना। प्रातः जल्दी उठने से सोच विचार कर्म के लिए पर्याप्त समय रहता है, दिमाग तरोताजा, सकारात्मकता आती है। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक इट हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। प्रातः जल्दी उठने से क्रियाशीलता बढ़ती है, अच्छे काम करने की कई योजनाएं स्वतः दिमाग में आती है। सुबह के समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तब दिमाग ताज़ा रहता है, याददाश्त, ध्यान केंद्रित करने व सोचने की क्षमता में सुधार होता है। इस समय शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाता है, जो तनाव कम करता है, पाचन सही रहता है, पेट साफ होता है। पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करना, थकान न आना, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, चिंता अवसाद का कम होना, यातायात में कम समय लगना क्योंकि घर से निकलने पर सामान्य ट्रैफिक से बचाव, समय पर अपॉइंटमेंट मिलना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजनाएं बना सकते हैं। दूसरी टिप्स है हल्के व्यायाम एवं भ्रमण, लाइट एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग वॉक। उम्र अनुसार व्यायाम करना चाहिए, ना अधिक कठोर ना अधिक हल्के, न ज़्यादा न कम। दिन रात के 24 घंटों में से 30 मिनट शरीर के लिए दे देंगे तो यह भी लंबे समय तक साथ देगा। सुबह के व्यायाम मन मस्तिष्क व शरीर को दिन भर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। योग, व्यायाम, आसन में भारत पूरी दुनिया में अग्रणी देश रहा है। बाबा रामदेव के योग अभियान ने संसार को एक नई दिशा प्रदान की है। गलत अभ्यास से बचना चाहिए। आज योग, व्यायाम, आसन पर इंटरनेट, गूगल, वीडियो कैसेट्स, पुस्तकें, कार्यशालाएं, संस्थान उपलब्ध हैं। योग भगाएं रोग, लेकिन सभी योग व्यायाम करना आवश्यक नहीं है। शरीर की क्षमता, समय की उपलब्धता, कम से कम 20 मिनट प्रातः प्रतिदिन जो हो सके। वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाएं सरल योग, व्यायाम, आसन करें। ये कुछ लोकप्रिय, सरल व हर उम्र के लिए, यथा अनुलोम विलोम, एक प्रकार की श्वास विश्राम तकनीक जिसमें बारी बारी से नाक के दाईं और बाईं तरफ से सांस ली जाती है व छोड़ी जाती है,
जिससे तनाव कम होना, श्वसन क्रिया बढ़ना, फेफड़े मजबूत होना, सकारात्मक ऊर्जा संचार, कई बीमारियों के खतरे कम होना, गठिया, पाचन तंत्र, मांसपेशियों में मजबूती आदि लाभ हैं। प्राणायाम, प्राण या श्वास को लंबा करना व जीवन शक्ति को बढ़ाना। वज्रासन, घुटनों के बल बैठना जिससे कब्ज, गैस, आफरा, लोअर बैक पेन से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार हाथों, पैरों, आँखों आदि के योग, व्यायाम, आसन हैं जो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं व नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। अन्य देशों में भी इनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। वे इनके महत्व, सार्थकता को स्वीकार करने लगे हैं। हल्के व्यायाम जैसे बिस्तर बनाना, खाना बनाना, भोजन तैयार करना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, झाड़ू निकालना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, वाहन धोना, सीढ़ियाँ चढ़ना, गर्दन में खिंचाव आदि व्यायाम में तेज चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, टेनिस खेलना, रस्सी कूदना आदि, इनसे लाभ हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, कई तरह के कैंसर, हड्डियों के दर्द, अकड़न, जीवन काल का बढ़ना, आत्मसम्मान व विश्वास बढ़ना, वजन प्रबंधन, रक्तचाप कम, नींद की गुणवत्ता में सुधार, चिंता या अवसाद की भावनाएं कम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना आदि। इससे शरीर में ही एंडोर्फिन नामक प्राकृतिक दर्द निवारक बनता है जिससे बेहतर स्वास्थ्य की भावना आती है। भ्रमण, नित्य 3 मिनट दौड़िए जो लगभग 1 किलोमीटर हो जाता है। यदि दौड़ना संभव ना हो तो तेज चल सकते हैं। पैदल चलने का प्राचीन काल से ही बड़ा महत्व रहा है। सुबह की एक हवा और 100 दवा बराबर होती है। पैदल चलने से हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, ओस्टियोपोरोसिस और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इससे हड्डियां मजबूत होना, जोड़ों का लचीलापन बना रहना, रक्तचाप संतुलित होना। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाएं यदि रोजाना 1-2 मील पैदल चलें तो रक्तचाप 24 हफ्तों में करीब 11 पॉइंट कम हो सकता है। तनाव, चिंता कम, मूड बेहतर, नींद में गुणवत्ता आना। तेज चलने से रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं जो बीमारियों में लड़ने में सहायक होती हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का प्रवाह बढ़ना, मांसपेशियां मजबूत होना, शरीर का संतुलन, समन्वय बेहतर होना व गिरने की आशंका का कम होना। पैदल चलने जैसा सरल व अच्छा व्यायाम दूसरा नहीं है। यदि प्रातः घड़ी, आधा घड़ी या पाव घड़ी ध्यान या गौतम बुद्ध की ध्यान प्रक्रिया विपस्यना कर लेते हैं तो यह 100 तालों की एक चाबी प्राप्त करने जैसा होगा। टिप्स नंबर 3, कार्यस्थल। पहला सुख निरोगी काया, और यह सुख पाने के लिए हमारी आजीविका का जो भी साधन है, चाहे वह नौकरी, व्यापार, मजदूरी, मालिक आदि हो, नियत समय पर कर्तव्य स्थल पर जाएं। निष्ठा से कार्य करें, ईमानदारी रखें, जितना पैसा ले रहे हैं उस अनुपात में काम करें। मिले काम को भगवान का काम समझकर करें। कर्तव्य को समर्पण व मन लगाकर करने से न केवल मन व शरीर से स्वस्थ रहेंगे बल्कि सफलता तथा उज्जवल भविष्य के द्वार भी खुल जाएंगे। वर्तमान में अच्छा करने से अच्छे अवसर आपके द्वार स्वतः दस्तक देंगे। इसके विपरीत कर्तव्य में बेईमानी करने वाले लोग तत्काल प्रसन्न व सुखी हो जाते हैं, लेकिन लिमिट क्रॉस होने पर पैसा, प्रतिष्ठा, बीमारी, दुर्घटना आदि से निम्न स्तर पर आकर मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक कष्ट भोगते हैं। यदि हमें अपने कार्य से संतुष्टि होती है तो यही मानसिक व शारीरिक सुख है। जैसे सर्दी गर्मी के मौसम में सर्दी गर्मी तो लगती है लेकिन बीमार नहीं पड़ते। कार्यस्थल पर लगातार बैठक शरीर में अकड़न का कारण बनता है। टिप्स नंबर 4, भोजन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन महत्वपूर्ण घटक है जिससे ऊर्जा मिलती है। खान पान शुद्ध व शाकाहारी हो। भोजन में प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां, सलाद, सीजनेबल फ्रूट्स होने चाहिए जिससे
आवश्यक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, आयरन मिले। हर तरह की सब्जियां व अनाज खाने चाहिए। किसी विशेष प्रकार की सब्जी भोजन के प्रति पसंद नापसंद हानिकारक है। एक ही प्रकार के भोजन के प्रति आसक्ति शरीर में कई तत्वों की कमी बेशी कर देती है। भोजन संतुलित हो, न कम न ज्यादा। सप्ताह में एक दिन व्रत, माह में एक उपवास कर सके तो लाभकारी होगा, और कठिन लगे तो ईट 80% का सूत्र। प्रातः 8 बजे तक हैवी ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन 1 बजे पूर्व व शाम का सूर्यास्त पूर्व या 8 बजे तक हो। ज़्यादा हैवी खाने से आलस्य आता है, सुस्ती छाएगी और काम प्रभावित होगा। भोजन करने से थोड़ा पहले एक गिलास पानी पीना लाभकारी होता है। भोजन मध्य बहुत कम पानी पीना चाहिए, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, अपितु लगभग आधा पौन घंटे बाद पीना स्वास्थ्यवर्धक है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से भोजन आहार नली में बिना उचित प्रक्रिया पाचन के नीचे चला जाता है, जिससे आहार नाल में स्त्रावित होने एंजाइम्स नहीं मिल पाते व उचित पाचन के अभाव में गैस, कब्ज एवं अन्य उदर संबंधी रोग हो जाते हैं। शौच समय पर वह ठीक से नहीं होती है। पर्याप्त पाचन के अभाव में गैस की समस्या बनी रहती है, जो अक्सर सिर में चढ़ने से सर दर्द का कारण बनती है। भोजन को अच्छी तरह चबाना जरूरी है। जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, पानी पूरी, मैगी आदि व बाजार की तली हुई चीज़ें, कचौरी, समोसे, आलू, मिर्ची बड़े आदि खाने से बचना चाहिए। सप्ताह में एक दिन भले बाजार में बने तले खाद्य पदार्थों का सेवन स्वाद बदलने के लिए कर लें, लेकिन रोजाना की आदत ना बने। इनका तड़का व टेस्ट अच्छा होता है, किंतु क्वालिटी नहीं। आजकल अधिकांश खाद्य पदार्थ नकली केमिकल युक्त एवं रिसाइकल्ड मिल रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व अनेकों बीमारियों के जनक हैं। मोटा मुनाफा कमाने, जल्दी व ज़्यादा पैसे वाला बनने की होड़ में उत्पादक व निर्माता लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें निम्न मध्यम एवं निम्न वर्ग पिस रहा है। घर पर बना भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन, विटामिन युक्त खाना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें पचाना। कम खाना व गम खाना महानता की पहचान है। कम खाओ लेकिन पचाओ पूरा। भावार्थ कि दिन भर में इतना परिश्रम, हलचल, कामकाज, शरीर की एक्सरसाइज अवश्य हो जाए कि खाना ठीक से हजम हो जाए। शाम को थकान आ जाए, सोते ही नींद आ जाए। शरीर से एक बार पसीना निकल जाए। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक श्रम से पचाना। हमें कई बार लगता है कि पूर्णतः स्वस्थ हैं, जबकि शरीर की सभी जांचें कराई जाएं तो अनेक तत्वों की कमी या अधिकता मिलेगी। उम्र अनुसार शरीर का वजन व सौष्ठव सही रखरखाव से ही होगा। उम्र बढ़ने के साथ लंबे मनुष्य कमर से झुक जाते हैं व नाटों का पेट बढ़ जाता है, जो कि असंतुलित दिनचर्या का परिणाम है। दोपहर के भोजन पश्चात दिन को अधिक सोने वालों का भी लीवर बढ़ जाता है। कई लोग पेट का बढ़ना समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, जबकि वास्तव में यह बीमारियों का घर है। भोजन अच्छा हो तो आवश्यकता से अधिक ग्रहण करना तथा स्वादिष्ट कम व मनपसंद का ना हो तो बहुत कम खाना गलत है। सोचना है कि खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। स्वाद से परे भोजन को औषधि के रूप में करना चाहिए, तभी लाभकारी होगा। जीभ के स्वाद के लिए किया गया भोजन गुणकारी नहीं होता। शाम को भोजन के बाद टहलना जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, आफ्टर मील वॉक अ माइल। शाम खाने के बाद एवं सोने से पूर्व मंजन जरूरी है। शाम का भोजन यथा समय करने से ही पानी पी सकते हैं व पाचन हेतु वक्त भी मिल जाता है। भोजन में शामिल होने वाले आवश्यक तत्व कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, आहारी रेशे, जल हैं। इन 6 तत्वों को भोजन से प्राप्त करना चाहिए क्योंकि शरीर इन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता। टिप्स नंबर 5, नींद। किसी व्यक्ति को कितनी नींद लेनी चाहिए यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उम्र, लिंग, जीवन शैली और स्वास्थ्य स्थिति। आमतौर पर स्वस्थ वयस्कों को रात में कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। प्रति रात 7 से 9 घंटे की नींद आदर्श मानी जाती है। हालांकि कुछ लोगों को आराम महसूस करने के लिए 9 से 10 घंटे नींद की जरूरत होती है। जिस तरह बिना खाए पिए एक समय के बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी तरह वह बिना सोए भी मर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अगर कोई मनुष्य लगातार 11 दिनों तक बिल्कुल न सोए तो उसकी मौत हो सकती है। सोने का स्टैंडर्ड टाइम रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे है। 18 वर्ष से ऊपर वालों को 10 बजे व 17 साल तक की आयु वर्ग में 9 बजे सो जाना चाहिए। स्वस्थता के लिए 4 घंटे गहरी नींद, डीप स्लीप जरूरी है। छोटे बच्चे सर्वाधिक सोते हैं। वे 24 घंटे में से 15 से 18 घंटे तक सो जाते हैं। 21 की उम्र बाद 8 घंटे से अधिक नींद लेना आलस्य व अकर्मण्यता का प्रतीक है। कुछ लोगों के पास नींद लेने की एजेंसी होती है। वे ऐसे सोते हैं जैसे ओवरटाइम कर रहे हों। पर्याप्त नींद ना लेना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वालों के लिए दिन में सोना अच्छा नहीं है। एक सामान्य सी बात है कि दिन काम व रात विश्राम के लिए नियत है। यदि दिन को झपकी, नैप आवश्यक समझें तो 10 से 20 मिनट पर्याप्त हैं। टिप नंबर 6, पानी। आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क को दिन में 2.7 से 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए, जिसमें पुरुषों को लगभग 3.7 एवं महिलाओं को 2.7 कम से कम। शरीर में पानी की कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसे डिहाइड्रेशन, लीवर और किडनी खराब, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत, जोड़ों में दर्द, लो ब्लड प्रेशर, कई अंगों की कमजोरी आदि। शरीर में पानी की कमी से जुड़े कुछ और लक्षण हैं, यथा सर दर्द, थकान, चक्कर आना, शुष्क मुंह, सूखी खांसी, त्वचा का लाल होना, पैर सूज जाना, मांसपेशियों में ऐंठन, गर्मी, असहिष्णुता या ठंड लगना, कब्ज, गहरे रंग का पेशाब आदि। शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। गर्मियों में तो और ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। शरीर में 15 से 25% पानी की कमी से मृत्यु हो जाती है। हल्के निर्जलीकरण और आमतौर पर मौखिक पुनर्जलीकरण के साथ ठीक किया जाता है, लेकिन गंभीर मामलों में अंतःशिरा तरल पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है। मानव शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का करीब 60% होती है। हालांकि यह प्रतिशत उम्र, लिंग और हाइड्रेशन के स्तर के साथ थोड़ा बदलता है। जन्म के समय और शुरुआती बचपन में पानी का प्रतिशत ज़्यादा होता है, जो उम्र बढ़ने के साथ कम होता जाता है। वहीं वसा ऊतकों में मांसपेशियों की तुलना में कम पानी होता है। टिप्स नंबर 7, स्नान। स्नान नियमित करना चाहिए। उम्र, मौसम, जलवायु, शरीर की स्थिति अनुसार ठंडा, गर्म, गुनगुने पानी का उपयोग करना चाहिए। गर्मियों में ठंडे, बरसात में नियमित स्नान, परंतु सीजन में 3-4 बार बरसाती पानी में, सर्दी में गुनगुने एवं कड़ाके की ठंड में गर्म पानी से नहाना चाहिए। स्नान एक हाइजीन क्रिया है। लाभ: त्वचा साफ रहना, त्वचा से जुड़ी समस्याएं दूर होना, शरीर की बदबू, थकान, तनाव कम होना, दिमाग रिलैक्स होना, गर्म पानी से नहाने से मांसपेशियों को आराम मिलना, शारीरिक शक्तियां बढ़ना, आत्मिक बल प्राप्त होना, हेल्दी बाथ शरीर व मन दोनों को निर्मल कर देता है। टिप नंबर 8, मोबाइल फोन, टीवी,
कंप्यूटर उपयोग। इनका आवश्यकता अनुसार सदुपयोग उचित एवं लाभकारी है, लेकिन अधिक एवं दुरुपयोग शरीर व मस्तिष्क मन दोनों के लिए हानिकारक है। इनका अनवरत प्रयोग आंखों के साथ मन, शरीर के अन्य अंगों पर भी दुष्प्रभाव डालता है। एंड्रॉयड फोन का अधिक उपयोग शारीरिक संतुलन को बिगाड़ने के साथ साथ खान पान, स्मृति, आदतें, रिश्ते, सभ्यता, संस्कार पर भी कुप्रभाव डाल रहे हैं। ये अपने को अपनों से दूर कर रहे हैं तथा स्नेह सिक्तता कम हो रही है। बच्चे इससे सर्वाधिक दुष्प्रभावित हो रहे हैं। टीवी के धारावाहिक महिलाओं को अधिक प्रभावित कर रहे हैं, परंतु इसके सकारात्मक पहलू कम व नकारात्मक ज्यादा सामने आ रहे हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप का लगातार प्रयोग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। इन डिवाइसेस युक्तियों का अति प्रयोग चिड़चिड़ापन, तनाव, स्कैम, आत्महत्या, एकाकीपन आदि बढ़ा रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन को चंगा स्वस्थ शरीर ही कर सकता है। कुल मिलाकर बुरी आदतों, व्यसनों, गलत संगत से बचना चाहिए। दिन के उजाले में ऐसे काम न करें कि रातों की नींद हराम हो जाए, और रात के अंधेरे में ऐसा काम ना करें कि दिन को मुंह छिपाना पड़े। लगता है जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत छोटा है। इसका सदुपयोग कर अच्छे कार्य करने चाहिए। स्वयं के लिए अच्छा तो सभी चाहते हैं, करते हैं, किंतु अपने से निम्न का अच्छा करें तो अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक सुख स्वतः आ जाएंगे। महापुरुषों एवं सफल लोगों को भी दिन रात के 24 घंटे ही मिले व आयु भी 60-70 वर्ष मिली। फिर सफल होने, अच्छा भला करने के लिए 200-300 वर्ष का जीवन थोड़ा ना चाहिए। जन्म से मृत्यु के बीच हर व्यक्ति के जीवन में क्रियाशील जिंदगी, एक्टिव लाइफ 50 से 60 साल की होती है, जिसमें वह अपने कर्तव्यों, कार्यों, विचारों, प्रयासों से फर्श से अर्श या अर्श से फर्श तक पहुंचता है। इतिहास साक्षी है कि भले कीचड़ हो, कमल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता। पुरखों से बहुत कुछ विरासत में मिला या कुछ भी नहीं। इसमें सफलता असफलता का संबंध नहीं है। मेहनत, लगन, जिजीविषा व अच्छे काम करने वालों ने इतिहास रचे हैं, वरना बुराई की उम्र तो कम होती है। अतः शरीर की उचित देखभाल एवं इससे जुड़े हर पहलू पर ध्यान रखेंगे तो शरीर अपना है, वरना कब पराया हो जाए कहा नहीं जा सकता। गौर इस बात पर करें कि शरीर अपना है या पराया। धन्यवाद।